डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट आपके भी सुनने में आई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स के नफाज के हवाले से फैसला दिया और वो कलदम करार दे दिया है। आप इसके ऊपर एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे कमेंट करेंगे? ज़ाहिर है ऑब्लिगेशंस हैं और बहुत सारी कंडीशंस हैं IMF की, उसको पाकिस्तान को पूरा करना है, बाय हुक और क्रुक करना तो है। अब वो उसके ऊपर इतना बड़ा डिसीजन आ गया है। योर टेक ऑन दिस सर, डॉक्टर साहब। My take on Pakistan's taxation is very clear. अगर आप ये डिसाइड जिस दिन करेंगे कि हमने अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन से अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने ये तय नहीं किया। और इसकी एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान इस साल जो पूरी टैक्सेशन कलेक्ट करेगा और जो फेडरल के पास पैसे बचेंगे प्रोविंसेस को देकर, उसमें 324 अरब रुपए बोरो करेगा, तो सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा। एवरीथिंग एल्स डिफेंस, इलेक्शन के 42 अरब रुपए, PSDP ग्रांट्स, एवरीथिंग एल्स इज बोरोड। तो पहले ये फैसला कर लीजिए कि ये 9400 अरब भी अगर आप नहीं कलेक्ट करेंगे, रिटेल सेक्टर को आप टैक्सेशन में नहीं लाएंगे, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने पर स्टेट को ये राइट नहीं देंगे कि वो उन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को एबनॉर्मली टैक्स कर सके, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरे मुल्क में 4 अरब रुपए से ऊपर कलेक्ट नहीं करेंगे, तो जहां खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहेंगे। अगले 5 साल बाद मुझे दोबारा इंटरव्यू कर दीजिएगा। जो अभी IMF की रिपोर्ट आप पे आई है, वो भी तकरीबन यही कहती है कि या तो ये सारे काम कर लें। मैं तो पिछले कई सालों से हुकूमत में भी रह के उनको यही एडवाइस करता हूँ, अब तो जरा बहुत मतलब फोर्सफुली करता हूँ, नहीं करेंगे तो IMF भी यही कह रहा है कि अगले 4 साल आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 8.5-9% है। आपने NFC में लिखा है हम इसको 15% कर देंगे। दिस इज दी एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम, बिजली का निज़ाम पाकिस्तान को चलने नहीं देगा। फैसला हमने करना है, IMF ने नहीं करना। फैसला हम कर नहीं पा रहे कि हम अंडर टैक्स्ड और अनटैक्स्ड एरियाज पे जाएं। पाकिस्तान का टैक्स गैप, यानी कि आज हम जो टैक्सेस लगाए हुए हैं वो कलेक्ट कर लें तो हम 11-12 हज़ार अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, हम वो भी नहीं करते। ये है चैलेंज, इसका फैसला हम कर नहीं पा रहे और अभी भी नहीं कर रहे। 20 दिन गुजर गए हैं IMF के एग्रीमेंट को। एवरी डे इज अ ब्रीदर फॉर यू। 9 महीने का ब्रीदर है, 1 महीना उसमें खत्म होने को है, बट हम वहीं खड़े हैं जहां 1 जुलाई को खड़े थे। और अगर ये टैक्सेस हमारी जो स्टेट लगाती है, जो कि मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव का राइट है वो करना, हो सकता है कि उसमें कोई तकनीकी चीज रह गई हो, उसको देखा जा सकता है, बट उनको चलने देना चाहिए पाकिस्तान में। अदरवाइज बहुत ही डिस्टॉर्टेड टैक्सेस का निज़ाम है, ब्रॉड नहीं है, सेक्टर्स बाहर हैं। सो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए ज़रूर। और बहुत आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुपर टैक्स जो है, जिसका अनाउंसमेंट किया गया वजारत ख़जाना की जानिब से, उसको इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए उसको? इस वक्त एक ब्रॉड बेस्ड ब्रश से जिन लोगों की रकूम ज़्यादा हैं, जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन पे टैक्स अगर एबनॉर्मली भी लगाना पड़े तो हमें लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद जो सिंक इन नहीं कर रहा, जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं, उनमें ये बात कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी रकम नहीं है कि वो जो उसके पास पैसे बचे हैं प्रोविंसेस को देने के बाद, वो उससे पाकिस्तान का मार्कअप दे सके, जो कि 7300 अरब है। वो बोरो करेगी 324 अरब, तो उनको पे करेगी। अब आप फैसला कर लीजिए कि क्या करना है। एब्सोल्युटली वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी
खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज़ है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।